हेलो फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आरएलसी सर्किट पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन है ये है, सीरीज आरएलसी सर्किट हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर वैल्यू आर 5 ओम, एल 0.01 ओम, 0.01 हेनरी, सी 100 माइक्रोफैराड और इसका जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू है 10 साइन 1000 टी। तो हमें पता करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू 1/R अंडर में L/C। Q इक्वल टू 1/R की वैल्यू कितनी है 5 ओम, L की वैल्यू कितनी है 0.01 हेनरी। ये हेनरी में है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट का जो C की वैल्यू है वो कितनी है 100 माइक्रोफैराड को नॉर्मल फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q इक्वल टू 1/5, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या होगा कि ये 20 प्लस के मतलब 10⁻² है, ये 10⁻⁻6 है तो 10⁻⁻4 बचेगा, चूँकि ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻4। फिर Q इक्वल टू 1/5। अब ये है 10, इसको बोल सकते हैं हम 0.01 को 10⁻⁻2 और ये 10⁻+4 है तो कितना बचेगा, ये 100 बचेगा। तो 100 का अंडर रूट करेंगे तो क्या बचेगा 10/5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2। तो 2 के हिसाब से हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर हमें इसमें तीनों पैरामीटर दे दिए, अगर तीनों पैरामीटर नहीं दिए होते, मान लो सी नहीं दिया होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। इसमें एक और डेटा दिया गया है वीटी। वीटी क्या है, एक तरीके से जब भी हमारा कोई भी सिग्नल होता है, हमारा आरएलसी सर्किट है तो उसमें एक रेजिस्टेंस लगा है, एक इंडक्टर लगा है, एक कैपेसिटर लगा है और एक कोई सोर्स है, एसी सोर्स है जो वीटी है वोल्टेज के फॉर्म में। तो ये कितना है 10 साइन 1000 टी। तो ये 10 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होता है। लेकिन साइन 1000 टी है, ये है हमारा ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू यानी कि ओमेगा इक्वल टू कितना है 1000। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf इक्वल टू 1000। तो यानी कि हमारे 2πf की वैल्यू 1000 है। तो हमें यहाँ से एक और फार्मूला होता है हमारा इसके लिए, सीरीज के लिए ही होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है XL/R। तो Q इक्वल टू XL इक्वल टू 2πfL डिवाइड बाई R। तो 2πf की वैल्यू है 1000, L की वैल्यू कितनी है 0.01 और R की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको भी कैंसिल करने से क्या बचेगा, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 5 यानी कि 2। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है। लेकिन ये तो हम इसको और गहराई से समझेंगे ये होता क्या है। मतलब जब भी हम कोई एसी सोर्स देते हैं तो ये जो ओमेगा टी होता है, मतलब एसी सोर्स में फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये ओमेगा क्या होता है इसके रोटेशनल मूवमेंट को बताता है। और साइन क्या बता रहा है कि सिग्नल जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो कोई भी इस तरीके से है तो इस साइन फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है, तो ये इस तरीके के मूवमेंट को बता रहा है। अगर यहाँ पे कॉस लिखा होता है तो कॉस यहाँ से शुरुआत होती है उसकी, ऐसे कुछ, यानी कि साइन और कोसाइन के बीच में 90 का फेज शिफ्ट होता है। अब ये तो रही सी सर्किट की बात। अगर हमें मान लो पैरेलल सर्किट दिया होता तो हम क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्वालिटी फैक्टर पैरेलल सर्किट के लिए होता है Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है R अंडर में C/L। हमें याद करने के लिए, अगर फॉर्मूला याद करने में कोई भी कन्फ्यूजन है तो क्या करना है कि ये देखना कि RC मैच करते हैं, RC मैच करते हैं। सीरीज में क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर में R डिवाइड में होता है और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए जो R होता है ऊपर की ओर रहता है। तो हमें इस फॉर्मूला याद कर मतलब करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, सब क्लियर रहेगा। ऐसे ही सेम पैरेलल सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर एक और होता है, वो होता है R/XL। यानी ये भी सीरीज वाले का रिवर्स है। यहाँ पे क्या था, सीरीज सर्किट के लिए XL/R था, लेकिन पैरेलल सर्किट के लिए फॉर्मूला होगा R/XL। और क्वालिटी फैक्टर के लिए एक और फार्मूला होता है, वो होता है Q इक्वल टू F0 डिवाइड बाई बैंड विड्थ। तो ये होता है जैसे मान लो हमारी कोई रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी दी गई है और बैंड विड्थ दी गई है, वो तब भी हम क्वालिटी फैक्टर को
कैलकुलेट कर सकते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, अपर एक तरीके से जो इस तरीके से ये डायग्राम बनाएंगे, तो जब रेजोनेंस पे क्या होता है, रेजोनेंस पे एक पीक बनती है, तो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे इसका आउटपुट होता है वो हाई रहता है, एफ नॉट। तो ये होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो इसकी एक रेंज होती है पीक, ये हो गया मान लो वी मैक्सिमम, लेकिन एक रेंज होती है, वो होती है यहाँ पे 0.707। तो इस रेंज के बीच में इसका आउटपुट मैक्सिमम रहता है। तो ये होगी अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी और ये होगी अपर फ्रिक्वेंसी। तो एफ अपर एंड एफ लोअर के बीच का जो गैप होता है वही हमारी बैंडविड्थ होती है, और पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिस पे हाईएस्ट आउटपुट मिलता है जो वी मैक्स से रहता है वो हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी रहती है। तो इस हिसाब से हम क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।